जी, राधे राधे। स्वागत है आपका एक और व्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? और ये बिल्कुल सगाई के बाद जब हम घर आ गए थे ना, तब का व्लॉग है ये। तो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये क्या कहते हैं, आपको मेरा लुक कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। मेरी साड़ी, मेकअप सब कुछ बताना यार। आप लोग क्यों नहीं बताते हो? कमेंट ज़रूर करना कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले कर ली हो गई हूँ मैं रिलैक्स, कपड़े चेंज करके, क्योंकि सबसे ज़्यादा यही वाला काम होता है। और अपने रिलैक्स मोड में आ चुकी हूँ मैं, क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा वो लगता है। चलिए सब और कर लेते हैं अब मेकअप रिमूव। और सबसे पहले मैंने लिया है ये वाला वाइप्स, और अब करेंगे हम अपना मेकअप रिमूव। मेकअप रिमूवर इससे ना बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेकअप रिमूव होता है। एक तो जब से मैंने ये नील एक्सटेंशन कराया ना, मेरे तो हाथों ने काम करना बंद कर दिया है। और बहुत ही जल्दी होता है। आईज का मेकअप भी आपका बहुत ही अच्छे से रिमूव हो जाता है। चलिए मैं पूरा फेस का मतलब मेकअप रिमूव करती हूँ, और देखना आप कितनी जल्दी होएगा। चलिए कर लेते हैं मेकअप रिमूव। तो सबसे पहले मैंने ना वाइप्स में ले लिया था मिस क्लियर वाटर, और इससे ना आपका मेकअप एकदम रिमूव हो जाता है। फेस वॉश करने से पहले ज़रूर मेकअप को रिमूव करें, ताकि जो आपका मेकअप है वो अच्छे से रिमूव हो जाए, आपका फेस क्लीन हो जाए। और अब मैं फेस वॉश करके आती हूँ। अच्छे से वॉश करना है, क्योंकि जो भी मेकअप है ना वो अच्छे से निकल जाए, फेस पे कोई हार्म ना हो। तो मैं मेकअप रिमूव करके आती हूँ। तो जी मैंने फेस वॉश कर लिया है, और यहाँ पे पता नहीं क्या हो रहा है, दिक्कत हो रही थोड़ी सी। तो मैं अपनी आई ड्रॉप डालूंगी। सबसे पहले स्किन केयर कर लेते हैं। फेस वॉश करने के बाद मैंने अपने फेस पर अच्छे से क्रीम की मसाज करी है। पूरे फेस का स्किन केयर अच्छे से करना है, क्योंकि फेस पे जब हम मेकअप करते हैं ना, तो स्किन केयर बहुत ज़रूरी होता है। बस यहाँ पे मैंने टोनर, सीरम सब कुछ अप्लाई कर लिया था, जिससे मेरे फेस को प्रोटेक्ट करेगा और मेरा फेस भी ठीक रहेगा। अच्छा, ये सैलून वाले बाल कितने अच्छे कर देते हैं ना, बिल्कुल लगता ही नहीं। और रिबॉन्डिंग टाइप मेरे बाल लग रहे थे, और कलर के साथ इतने प्यारे लग रहे थे। कैसा लग रहा है मेरे बालों का कलर, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये देख तो सकते हो, ये चलिए, सब ज्वेलरी यहाँ पे सजा दी गई हैं, जो कि मैं अभी थोड़ी देर में रखूँगी। पूरे घर की हालत ना ख़राब हुई हुई है, खस्ता हुई हुई है। तो चलिए कर लेते हैं घर की सफाई। सारे में सामान फैला हुआ है, और कल मुझे जाना है मौसी के घर। शादी के नाम का मैं कल ही चली जाऊंगी, तो मुझे पूरा घर क्लीन करना है। और जो मेरा सामान है, पहले तो ये सब समेटूंगी, उसके बाद वो वाला काम होएगा। बस यहाँ पे शुरुआत कर दी है सामान समेटने से, क्योंकि जब हम गए भी थे ना, तो मॉर्निंग में जाना था हमें। तो सुबह से ही जो घर है ना वो फैला हुआ था। मैं झाड़ू पोछा सफाई वगैरह करके गई थी, लेकिन क्या है ना कि जब हम तैयार होते हैं, फिर बच्चे सामान इधर उधर फेंक ही देते हैं। तो बस वही सामान मुझे समेटना है। और मुझे कल मौसी के घर पे भी जाना है ना, तो मैं अपने जो सारे अधूरे काम है ना वो निपटा के जाऊंगी। सबसे पहले होते हैं उसमें कपड़े, क्योंकि कपड़े बहुत सारे हो गए थे 2-3 दिन के। बच्चों की ड्रेस वगैरह भी हो गई थी, तो सबसे पहले मैं वॉश करूँगी कपड़े। और मुझे लगता है 2 दिन लगेंगे मुझे वॉश करने में, क्योंकि मेरे पास टाइम भी नहीं है। और कई बार क्या होता है ना, हम लोग करते तो हैं, लेकिन फिर वो क्या है ना, टाइम निकल जाता है। जैसे कि कपड़े काफ़ी सारे हो रहे हैं, और बच्चे कल स्कूल भी जाएंगे, तो उसका भी मैं कपड़े ना वो वॉश करके अभी ही रख दूँगी। तो यहाँ पे आपको मेरे इयररिंग्स कैसे लग रहे हैं ना, ज़रूर बताना। बहुत ही सुंदर लग रहे थे सच में, पहन कर ना लुक आ रही थी एक। तो चलिए, यहाँ पे जो मेरी मेकअप वैनिटी है ना, ये भी पूरी फैल गई थी, क्योंकि मैं जब जाते हैं भी मेकअप वगैरह करते हैं, तो वैनिटी जो है वो फैल ही जाती है। बाकी काफ़ी सारा सामान था जो यहाँ पे रखा हुआ था। जैसे कि पीहू ने ब्रेसलेट पहना था, नेकलेस पहना था, तो वही सब सामान ना मैं रख रही हूँ। इनको आप केयर से नहीं रखोगे ना, तो आपका ये सामान ख़राब हो सकता है सच में। तो मैं तो हमेशा ही जब भी पार्टी वगैरह से आती हूँ, मैं ज़रूर ऐसे सामानों को केयर करके रखती हूँ, पॉलीथीन में रैप करके रखती हूँ, जिससे कि ये सब सामान ठीक रहे और अच्छे से हम इसको स्टोर कर सकें। तो यहाँ पे मेरे बैग में भी कुछ सामान पड़ा हुआ था, वो भी मैं निकाल के रखूँगी। बैग को खाली करेंगे, क्योंकि बैग में मेरा एक
पाउच रखा था जिसमें थोड़ा सा टचअप का सामान रखा हुआ था, क्योंकि भाई पार्टी में जाते हैं तो टचअप करना तो बहुत ज़रूरी होता है, और मैं करती नहीं हूँ लेकिन रख लेती हूँ सामान। यहाँ पे ये क्लचर बहुत ही ज़्यादा सुंदर था जो मैं लेकर आई थी मार्केट से। तो बस यहाँ पे अब मैं सारा सामान समेट कर रख दिया है। और कहीं से आ जाऊँ ना, इतना फैलावा हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। अभी तो आने की है, फिर उसके बाद जाने की भी तैयारी करनी है कल की। तो मुझे ना आज पूरा दिन लगने वाला है, रात को 12 ही बज जाएंगे। और इसके साथ जब किचन के काम होते हैं ना तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। पहले तो यही काम नहीं सिमट रहा है। यहाँ पे ये सारे जो भी सारा मुझे सामान वगैरह मिला था ना, यहाँ पे लड्डू मिले थे हम लोगों को मिठाई में, और एक मेरा डब्बा था और एक मम्मी का डब्बा था। तो मैं मम्मी का तो दे दूँगी। और यहाँ पे थोड़ा सा जब मीठा आता है ना तो उसको निकाल देना चाहिए, तो मैंने निकाल दिया था। और लड्डू टेस्टी लग रहा था यार, टेस्टी था। चलिए, यहाँ पे जो सारा सामान है ना वो मैं रख दूँगी। और ये जो बैग है ना, सोच रही हूँ मैं कंबल के कहाँ रखूँ। और ये जो रियांश के कपड़े थे ना, ये बहुत ज़्यादा गंदे कर दिए रियांश ने। ये भी मैं ना हाथ से धोने के लिए ना भिगो के रखूँगी। और ये जो कपड़े हैं ना, सॉरी कंबल है, अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसको रख दूँगी अलमारी पे, क्योंकि अलमारी पे ही मुझे जगह दिख रही थी और कहीं नहीं दिख रही थी। फिर सारे में फैला रहेगा, आके देखेंगे इसको कहाँ स्टोर करके रखना है, बेड में रखना है या कैसे रखना है। तो बस यहाँ पे अभी साड़ी भी ड्राई क्लीन कराने का टाइम नहीं है, और आके मैं साड़ी ड्राई क्लीन करा के रखूँगी, क्योंकि थोड़ा बहुत खाना वगैरह गिर जाता है ना तो ख़राब हो जाती है साड़ी। लेकिन देखूँगी आकर। चलिए, यहाँ पे मैंने बड़ी मुश्किल से सारा बेड क्लीन कर दिया है, और बड़ा टाइम लगता है इन सब छोटे छोटे कामों में। आप लोगों को तो लगता है कि वीडियो बन गई बस ख़त्म, और बैक वॉइस कर दी ख़त्म, नहीं, इसमें बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस ये वाले रूम को ना मैंने पूरा क्लीन कर दिया था, ताकि जब मुझे कल सफाई करनी हो ना तो मुझे फैला हुआ ना दिखे, सिर्फ मुझे क्लीनिंग करनी पड़े। तो बस यहाँ पे मुझे तो देखो ऐसे ही अच्छा लगता है, जब मैं कहीं से आती हूँ तो सारा सामान समेट के रख दूँ, और मेरे सारे सामान अच्छे से रख दिए। उन देखो सारे जो हम यूज़ करते हैं सामान, उनको हम अच्छे से नहीं रखेंगे तो उनकी केयर नहीं होगी, और वो सामान ख़राब रहेगा। और ये सुबह से ही रूम फैला हुआ था जब से मैं तैयार होके गई थी यहाँ से, तो बस वही मैंने समेट दिया है। और जो बाकी की झाड़ू थी ना वो आगे तक मैंने निकाल दी थी। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा लग रहा है ना रूम। चलिए, मैंने कहा ना कि मेरा तो कोई काम ही नहीं हो सकता। अब मेरे को फिर से किचन में आना पड़ा, और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हम लोग पार्टी से ना हैवी खा कर आए थे। तो मैंने सोचा चलो यार खिचड़ी ही बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने मूंग की खिचड़ी बनाने के लिए रख दी है। लाल वाली जो मूंग की मसूर की दाल होती है ना। मेरे नेल आर्ट तो आपने बताया नहीं, वैसे कमेंट आया था कि अच्छे लग रहे हैं, तो देखते हैं लोग मेरी वीडियो। और यार नेल आर्ट करा के ना घर का कोई काम नहीं कर सकते। शुरू शुरू में तो मुझसे कोई काम ही नहीं हो रहा था, फिर मैंने अपने नेल्स थोड़े से छोटे करे अपने आप ही, फिर थोड़ा सा मेरे को काम हुआ, लेकिन आटा तो फिर भी गूंद नहीं रहा था। अभी देखना मेरे साथ क्या क्या होगा। यहाँ पे सिंपल सी मैंने खिचड़ी छोक दी है, जो कि मैंने क्या कहते हैं प्याज, हाँ प्याज का तड़का लगा के छोंक दिया। बस इसको 2 सीटी में ये बन जाएगी। 2 सीटी के बाद मैं 5 मिनट के लिए इसको मंदी करके रखती हूँ और ये बन जाती है। यहाँ पे पीयू के पापा मुझे बिस्किट खिला रहे हैं, पता नहीं क्या खिला रहे थे, क्योंकि मुझे भूख लग रही थी। और बस यहाँ पे किचन का तो काम क्लीन हो गया है। अब चलते हैं बाहर का नज़ारा देखने। तो यहाँ पे देख रहे हो बारिश का मौसम हो गया है, और सच में आजकल 2-3 दिनों से ना काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा था। और यहाँ पे कपड़े भी मेरे वॉश हो गए थे ना, तो मैं इनको सोचा चलो इनको भी सुखा देते हैं। यार बड़ा ही काम हो जाता है सच में, एक लेडीज़ के लिए तो बस काम ही काम है। ऐसा कोई टाइम ही नहीं है जब वो फ्री होए, बस एक सोना होता है ना, बस उसी टाइम वो फ्री होती है। यहाँ पे बस पीयू के पापा भी इधर उधर घूम रहे थे और सोच रहे थे मैं क्या करूँ। तो मैंने कहा आ जाओ आप ही खाना बना लेते, मैं काम कर लेती। तो उन्होंने कहा मुझे आता नहीं खाना बनाना, नहीं तो मैं ही बना देता। तो बस यहाँ पे जो कपड़े थे वो मैंने सुखा दिए थे, और यहाँ पे खाना है वो हमने खा लिया था। अब मैं करूँगी किचन को क्लीन। किचन क्लीन करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है सच में। और मैंने ये सोचा था कि आज मैं जल्दी से काम ख़त्म करके ना थोड़ी सी तैयारी कर लूँगी, अपने बैग में कपड़े वगैरह निकाल लूँगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं ऐसा क्यों नहीं हो पाता है, और बहुत ही ज़्यादा देर हो जाती है। और किचन बिल्कुल फैली हुई थी, और क्या कहते हैं, क्योंकि जो बर्तन थे वो लगे हुए नहीं थे। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले किचन को थोड़ा सा क्लीन करा और बर्तन वगैरह लगाए और बर्तन वॉश कर दिए, क्योंकि जो बर्तन है ना वो काफ़ी कम थे
ज़्यादा बर्तन नहीं थे, इसी जो खिचड़ी के थे ना वही वाले बर्तन थे, इससे ज़्यादा नहीं थे। तो जल्दी मेरे जो कपड़े थे ना वो वॉश हो गए थे। इसके बाद मैं व्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी और नेक्स्ट मॉर्निंग में आपसे मिलती हूँ। तो अंधेरा हो गया है और मॉर्निंग हो गई है और मेरा फेस ना सुबह सुबह पता नहीं भारी क्यों लगता है। वैसे सभी का फेस मॉर्निंग में भारी लगता है। तो सुबह सुबह का 6 बजे का टाइम था। सबसे पहले मैंने मंदिर की लाइट जलाई है और बच्चों के टिफ़िन के लंच के लिए मैं तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि आज बच्चे स्कूल जाएंगे और आज लास्ट डे बच्चे स्कूल जाएंगे। उसके बाद बच्चे शादी में चले जाएंगे अपने मामू की। तो बस यहाँ पे मैं तैयारी कर रही हूँ। मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। आलू बॉईल करके रखे हुए थे तो मैंने सोचा ये वेस्ट हो जाएंगे और ख़राब ना हो जाए आलू, तो मैं आलू के पराठे बनाऊँगी। और फ्रेश आटा गूंद रही हूँ। फ्रेश आटे के आलू के पराठे ही अच्छे लगते हैं। अगर आप बासी आटे के पराठे बनाओगे ना तो अच्छे नहीं लगेंगे। तो यहाँ पे देखो मेरा नेल आर्ट हुआ हुआ है और मेरे से आटा नहीं गूंद रहा था, तो मैंने भी एक बड़ा चमचा लिया और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के चमचे से आटे को घुमाती रही। बस ये शादी तक मेरे को अपने नेल्स इतने रखने हैं, फिर मैं इनको छोटे कर दूँगी और पता नहीं ये कैसे रिमूव होएंगे। मैं इनको रिमूव ही कर दूँगी अगर मुझसे हो गए तो। बाकी यार शादी तक तो मुझे नेल्स को थोड़ा सा लॉन्ग रखना पड़ेगा, जब भी अच्छे लगेंगे। इसके बाद ना मैंने थोड़ा सा हाथों से मल दिया था। देखो हाथ तो लग ही जाते हैं, थोड़े से नेल्स हो ही जाते हैं ख़राब। चलिए कोई नहीं, जो काम है वो तो देखो करने ही है। इसके बाद मैंने जो आटा वगैरह गूंद के रख दिया था और मैं ना आटा जब तक सॉफ्ट होएगा ना तो मैं अंदर आ गई थी, क्योंकि जो अंदर मेरे को तैयारियां करनी है ना बच्चों के स्कूल जाने की, वो मैं कर लूँगी। कल रात को ही कपड़े वॉश करे थे ना, तो वही कपड़े जो मैं प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि रात को तो टाइम ही नहीं मिला। मैं सच में मैं ये सोच रही थी कितना सारा काम कर दूँगी, उसके बाद तो हुआ ही नहीं कोई काम। बस और बस मुझे आज निकलना है, मासी के घर जाना है शादी के नाम का। और मेरे 3-4 बैग हो गए हैं और 3-4 बैग तो सिर्फ लहंगों के हुए हैं और ड्रेसेस के हुए हैं। और जो मेरी एक फुल अटैची है ना वो तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी हुई है। यहाँ पे जो पीहू रियांश है ना वो रेडी हो गए। जो पीहू है वो रेडी हो गई थी पहले ही जब मैं प्रेस करी थी। यहाँ पे मैंने रियांश को भी रेडी कर दिया था। उसको मैंने दोनों को बिठा दिया है कि अपना बैग वगैरह चेक कर लो, कुछ ले जाना तो नहीं है। तो वही वो चेक कर रहे हैं। इतने मैं बना लूँगी बच्चों के लिए पराठे। और ऐसी तो सुबह सुबह ऐसे ही फटाफट कामों को निपटाना पड़ता है, नहीं तो बड़ी देर लग जाती है। और मैं तो ऐसे ही अपने सुबह सुबह के कामों को करती हूँ और बिना, मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे नेल्स करवाना मेरे लिए गुनाह हो गया, क्योंकि हम लोग हाथों से ज़्यादा काम करते हैं। तो बस यार नेक्स्ट टाइम, वैसे अब मुझे आदत हो जाएगी, क्योंकि मैंने जब भी ना नेल आर्ट नहीं कराया, मैंने अपने नेल्स पे ही नेल पेंट लगवाया है जो परमानेंट वाला होता है। तो उसकी वजह से मुझे कभी प्रॉब्लम नहीं हुई। आज मैंने जो नेल एक्सटेंशन पूरे लगवाए हैं, जो फेक नेल्स होते हैं उनके साथ लग करवाया था ना, तो इसलिए मुझे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, क्योंकि लॉन्ग हो गए थे ज़्यादा नेल्स इसीलिए। तो चलिए यहाँ पर बस आगे के जो काम है वो चल रहे हैं। तो जी बस गर्मा गर्म पराठे बनकर रेडी हो गए हैं। अब मैं बच्चों को लंच टिफ़िन में ये दे दूँगी। और पराठे थोड़े से ना ठंडे करके देती हूँ मैं, एकदम गरम गरम पराठे दे देना तो पानी छोड़ देते हैं। इसके बाद यार दोपहर के लंच की तैयारी हो गई आज। और आज मैं नहाई भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे को आगे के काम करने और इतनी देर हो गई थी ना नहाने में। आज मुझे बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, लेकिन मैं नहाई नहीं, क्योंकि मैं तैयारियां कर रही थी जाने की। मैंने जो सारे कपड़े हैं ना वो बेड पे निकाल के रख दिए हैं और कुछ कपड़ों का अल्ट्रेशन भी रह गया है जो मुझे करना है। यार ये बड़े लास्ट मोमेंट वाले काम है ना, ये बड़े ख़तरनाक होते हैं और कहीं से आने के बाद जो काम होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे यार मेरा ना डोसे का बेस रखा हुआ था, उसमें मैं शिमला मिर्च प्याज डाल दी थी, हरा धनिया, खूब सारे मसाले डालकर मैंने उत्पम बनाने के लिए रख दिया है। और इसके बाद वाइट वाले चावल रखे हुए थे जीरे वाले, उनको मैं छोंक दूंगी। और जीरा जो प्याज चावल है ना वो छोंकने के लिए रख दिया है एक कढ़ाई में। उसमें मैंने प्याज भूनने के लिए रख दिया। और बीच वाली गैस पे रखा हुआ है घी। जी हाँ, घी निकालने के लिए भी रख दिया है मलाई का, क्योंकि फिर मलाई ख़राब हो जाएगी मेरी जब तक मैं मासी के घर से आऊँगी। तो बस यहाँ पे उत्पम बन के रेडी हो गया था और उत्पम बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। वो मैं दे भी आई थी, ये दूसरा उत्पम बन रहा था। सच में उत्पम काफ़ी टेस्टी लगता है और शिमला मिर्च का टेस्ट तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है उसमें। तो यहाँ पे यार मैं मसाले डाल रही हूँ। जो चावल छोक रही थी ना मैं उसमें मसाले डाल रही थी। बस चावल छोक के मसाले वगैरह डाल दिए हैं। और ये वाले चावल ना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं, क्योंकि ये वाइट चावल होते हैं और उनको हम छोक देते हैं और उनको बहुत सारा तरीका होता है छोकने का। तो मैंने तो सिंपल वाले तरीके से छोका है, क्योंकि जो सामान मेरे पास रखा हुआ है ना अभी फ़िलहाल मैं उसको ही ख़त्म करूँगी, क्योंकि जो
अगर मैं नया सामान खाना वगैरह बना लेती तो ये सब कोई नहीं खाता, तो इसलिए मैंने सोचा चलो पहले ये वाले सामान खाने को ख़त्म करते हैं, उसके बाद करेंगे आगे के काम। बस जो यहाँ पे उत्पम बन रहा था वो भी बनकर रेडी हो गया और 2 तरीके की चटनी सर्व करी, एक नारियल की और एक लाल वाली चटनी, और चटनी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। यहाँ पे मेरे जो चावल थे वो भी बनकर रेडी हो गए थे। इसके बाद है ना बच्चे ट्यूशन चले गए थे, तो मैंने सोचा चलो मैं ना अपने जो थोड़े बहुत काम है ना वो कर लेती हूँ। यहाँ पे ये वाला सूट था ना, ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल लग रहा था। अगर मैं इसको अभी ऐसे ही पहन लेती ना फर्स्ट टाइम, तो ये कभी भी मेरी जो लेस लगानी थी मुझे वो कभी भी नहीं लग पाती। ऐसा होता है सच में, अगर आप सोचो ना कि मैं ये चल आज पहन लेती हूँ कल कर लूँगी, वो नहीं हो पाता, हो ही नहीं सकता। तो ये सूट है ना थोड़ा सा सिंपल लग रहा था मुझे, सिर्फ इसके जो नेक पर थी ना वो मैंने लेस लगाई थी जब इसका नेक बनाया था, तो सिर्फ नेक पे थी। तो मैंने जो सूट के चाक होते हैं ना साइडों में, उस तरफ दोनों में लगा दिया और बहुत ही सुंदर लग रहा था ये सूट। मैं जब वेयर करूँगी ना आपके साथ शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पे ये सब करने के बाद हम निकल गए थे मासी के घर जाने के लिए, और बहुत ही ज़्यादा सामान हो गया था। देख सकते हो पीहू के पापा ने तो बहुत बड़ी अटैची भी पकड़ रखी है और 3-4 बैग पकड़ रखे। पीहू ने भी 2 बैग पकड़ रखे थे, तो काफ़ी सामान हो गया था। और अब हम निकल गए थे गाड़ी में, और रियांश सो गया था। गाड़ी में बच्चे सो ही जाते हैं, और बहुत ही ज़्यादा आज कभी कभी तो घर से निकलने में इतना ट्रैफिक हो जाता है ना, बहुत ही ज़्यादा। करेंगे नागिन 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 नागिन, ला रहे हैं बैग देख। जल्दी पहुंचने की। तो जी हम पहुंच गए हैं नागिन लेक। अब करेंगे नागिन नागिन नागिन। मौसी नमस्ते। ये है हमारी बुआ, और बुआ कह रही है अब हम करेंगे नागिन नागिन नागिन। और आते ही हम लोगों ने अपना सामान अरेंज करने लगे, क्योंकि काफ़ी सारा सामान हो गया था। मेरे ये 3-4 बैग थे ब्लू वाला, और अन्नू को मैं यही बोल रही थी कि कितना सामान है यार, शादी वाले घर में बहुत सामान हो जाता है। अभी हम इसको ना अरेंज कर देंगे, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर होता भी है तो उसका एक रास्ता होता है जिसको हम अरेंज कर देंगे सारे सामानों को। दीदी कह रही है तो मैं एक ही बैग लाई हूँ, मैं कल लेके आऊँगी 3-4 बैग। तो यहाँ पे मैं और दीदी बातें कर रहे थे। इसके बाद बच्चों को हमने आइसक्रीम खिलाई। बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं ना, आइसक्रीम देख के एक्साइटेड हो जाते हैं। तो बस यहाँ पे जो व्लॉग है ना आज मैं यहीं पे एंड करूँगी। मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।